लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने पर पाकिस्तान ने अमेरिका की हिमायत होती है। हिमायत मीन्स पक्ष या सपोर्ट में आकर, मीन्स पाकिस्तान ने किसकी सपोर्ट ली? अमेरिका की के पक्ष में आकर सोचा कि इससे बढ़िया मौका मीन चांस फिर नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर आक्रमण मीन्स हमला कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1965 में भारत पर आक्रमण किया। किसने? पाकिस्तान ने। जब हमारे सेनाध्यक्षों ने शास्त्री जी से आदेश मीन्स हुक्म चाहा तो उन्होंने कहा बढ़ जाओ और दुश्मन को मज़ा चखा दो। क्या बोला उन्होंने? बढ़ जाओ और दुश्मन को मज़ा चखा दो। फिर क्या था? हमारी सेनाओं ने शत्रु को ऐसी चोट दी कि उसके छक्के छूट गए। छक्के छूटना मीन्स बुरी तरह हराना। जल, स्थल और आकाश तीनों जगह उसे मुंह की खानी पड़ी। किसे मुंह की खानी पड़ी? पाकिस्तान को मुंह की खानी मीन्स उनको करारा जवाब मिला। कहाँ तो उनके मंसूबे मीन्स इरादे लाल किले पर पाकिस्तानी झंडा फहराने के थे, कहाँ अब उसे इच्छोगिल जैसी विशाल नहर को पार कर आगे बढ़ती हुई भारतीय सेना से लाहौर बचाना भारी पड़ गया। शास्त्री जी के आगे बढ़ो आदेश पर इधर सियालकोट से और उधर हैदराबाद से सिंध की ओर हमारी सेनाएं अबाध गति से बढ़ती रहीं। कश्मीर में हाजी पीर दर्रे पर अधिकार कर हमारे सेना नायकों ने अपने अपूर्व युद्ध कौशल का परिचय दिया, परंतु रूस और अमेरिका के दबाव से भारत को युद्ध विराम करना पड़ा। युद्ध विराम मीन्स रोकना पड़ा, क्योंकि रूस और अमेरिका ने मना कर दिया था। फिर भारत को वो युद्ध रोकना पड़ा। यदि युद्ध विराम ना होता, कि यदि यह युद्ध ना रुकता, तो इसमें संदेह नहीं, शक नहीं कि पाकिस्तान की और भी अधिक दुर्गति हो जाती, और भी उनकी बुरी हालत होती। क्लियर? सो टुडे वी विल रीड दिस चैप्टर अप टू this para. We will read the remaining part of this chapter tomorrow. So revise again its main points. कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। कहाँ? मुगल सराय में। इनके पिताजी का नाम क्या था? शारदा प्रसाद, और माता का नाम राम दुलारी देवी। और इनके पिताजी का स्वर्गवास की जब ये कितने एज के थे? जब ये 1.5 वर्ष के थे तब इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और इनकी माता इनको और 2 पुत्रियों को लेकर अपने पुश्तैनी मकान, कहाँ था? रामनगर में, वहाँ चली गई। फिर ये अपनी पढ़ाई समाप्त करके कहाँ चले गए? विद्यापीठ। और वहाँ इनको कितने रुपए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप कितनी मिलती थी? 5 रुपीज़। तो फिर यहीं से काशी विद्यापीठ से ही इनको शास्त्री जी की उपाधि मिली, इसलिए इनको लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि शास्त्री जी कांग्रेस कमेटी, जब स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे तो इन्होंने कांग्रेस कमेटी के ये मेंबर बने, और इन्होंने बहुत मेहनत की, और 1937 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने इन्हें मंत्रिमंडल में ले लिया। इसके बाद इनके चरित्र के कुछ गुणों की बात की है, जो कि वो सादगी पसंद थे और ईमानदार थे, सरल थे व्यवहार में और विनम्र थे। और फिर कब इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया? जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई। और फिर
इन्होंने अपने लिए इनको जो निवास स्थान दिया गया उसमें भी साज सज्जा के लिए इन्होंने इनकार कर दिया। और इनकी पत्नी भी ललिता देवी अपने हाथों से ही काम करना पसंद करती थी। उसके बाद जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान ने अमेरिका को पक्ष में लेकर भारत पर आक्रमण करने की सोची। फिर कब ये युद्ध हुआ? 1965 में। तब शास्त्री जी ने अपने सेनाओं को आगे बढ़ो का हुक्म दिया और सेना ने फिर पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। मीन्स जल, स्थल और आकाश तीनों जगह में उसको बुरी तरह हराया। फिर ये युद्ध कब बंद हुआ? रूस और अमेरिका ने जब भारत पर दबाव डाला कि इस युद्ध को रोक दो, तब ये युद्ध रोक दिया गया। नहीं तो पाकिस्तान की इससे भी और बुरी हालत होनी थी। क्लियर? Let us revise its difficult words. First is उद्गार means विचार, प्राचीर दीवार, इकलौता अकेला, स्वर्गवास निधन मृत्यु, धैर्य हौसला, अभाव कमी, कठिनाइयों मुश्किलों, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप वजीफा, उपाधि विशेष सम्मान। नेक्स्ट अतिरिक्त अलावा, निधन मृत्यु, हिमायत पक्ष, दुर्गति बुरी हालत। क्लियर? So read this chapter again and learn its difficult words. Thank you.